Welcome dear students. Today we learn remaining part of the lesson class 12th Lost Spring. This lesson is written by एनिस जंग। एनिस जंग के द्वारा ये जो लेसन है वो लिखा गया है और इसके अंदर सीमापुरी दिल्ली के पास में और फिरोज़ाबाद जो एक इंडिया का बेंगल मेकिंग सेंटर है तो वहाँ के जो वर्कर हैं उनकी दुर्दशा है उसके बारे में अपन को बताता है। तो अब अपन जो रिमेनिंग पार्ट है वो शुरू करेंगे। तो उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करो और कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट्स करो। डेस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे वर्षों के कठिन परिश्रम के बाद फर्स्ट एज ए टेलर, सबसे पहले वो क्या रहा, एक दर्जी था, देन ए बेंगल मेकर, और उसके बाद में चूड़ी बनाने वाला बन गया। ही हैज़ फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, और वह अपना स्वयं का जो घर है उसका पुनर्निर्माण कराने में, रिनोवेट यानी पुनर्निर्माण करवाना, उसको पुनर्निर्माण करवाने में भी वह असफल हो गया। सेंड हिज टू सन्स, और अपने जो दो पुत्र हैं उनको भेजा बेयरफुट यानी नंगे पाँव। सेंट्स स्कूल यानी विद्यालय भेजने में भी असफल हो गया। ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू इज टीच देम वाट ही नोज, ऑल ही हैज़ मैनेज टू डू, और उसने इन सब चीज़ों का प्रबंध करने के लिए वो सब कुछ किया। टीच देम वाट ही नोज, उनको वो सब चीज़ें सिखाई जो वह जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, यानी वह अपने बच्चों को जो बेंगल्स या चूड़ी बनाने का काम है वही सिखा पाया। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी, यह उसका कर्म है, उसकी नियति है, उसकी तकदीर है। से मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश की ग्रैंड मदर है, वो कहती है हु हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, उसने अपने स्वयं के पति को उस चूड़ियों की पॉलिश से उड़ने वाली जो डस्ट या धूल है उससे अंधे होते हुए देखा था। कैन ए गॉड गिवन लीनेज, लीनेज होती है वंश परंपरा, भगवान द्वारा प्रदत्त जो वंश परंपरा है, एवर बी ब्रोकन, क्या उसको तोड़ा जा सकता है क्या। सी इम्प्लाई, वह जोड़ देती है। बोर्न इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर, एक चूड़ी बनाने वाले की जाति में जन्म लेना। दे हैव सीन नथिंग बट बेंगल्स, उन्होंने कुछ भी नहीं देखा, केवल चूड़ियाँ देखी हैं। इन द हाउस, उन घरों में। इन द यार्ड, अहाते में। इन एवरी अदर हाउस, और प्रत्येक दूसरे घर के अंदर। एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे अहाते में। एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की प्रत्येक गलियों के अंदर। स्प्रिल्स ऑफ बेंगल्स, यानी चूड़ियों की कुंडलियाँ, स्प्रिल्स यानी कुंडलियाँ। सनी गोल्ड, उनमें कोई तो सुनहरे रंग की थी। पेडी ग्रीन, धान की तरह हरी थी। रॉयल ब्लू, यानी नीले कलर की थी। पिंक कलर की, गुलाबी, पर्पल, बैंगनी। एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर ऑफ द रेनबो, और वहाँ पर जो इंद्रधनुष है, रेनबो यानी इंद्रधनुष, इंद्रधनुष के 7 रंगों से जो भी रंग बनते हैं उन सभी प्रकार के रंगों की चूड़ियाँ वहाँ पर थी। लाई इन माउंट्स इन अनकैप्ड यार्ड, माउंट्स एंड ढेर, वो ढेरों में पड़ी हुई थी। अनकैप्ड यानी अव्यवस्थित, उन आहतों के अंदर। आर पाइल ऑन 4 व्हील हैंड कार्ड्स, आर पाइल्ड ऑन, और वो ढेर के रूप में जो 4 पहियों वाली हाथ से चलने वाली जो ठेला गाड़ी है उसके अंदर उनको इधर उधर ले जाया जाता था। पुश्ड बाई यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स, और जवान जो युवक हैं उनके द्वारा उन ठेले गाड़ियों को धक्का मारा जाता था। उस शहर की जो नैरो यानी सकड़ी, लेन्स यानी गलियाँ, सेंटी टाउन, उस सेंटी यानी झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी वाला उस कस्बे के अंदर। एंड इन डार्क हटमेंट्स, और उन काली अंधेरी झोपड़ियों में। नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स, और नेक्स्ट टू लाइन्स, और उन पंक्तियों के अंदर ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग यानी टिमटिमाती ऑयल लैम्प्स, और तेल की जो लैंप हैं वो पंक्तियों में टमटमाती हैं। सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स, वहाँ पर बच्चे और लड़कियां हैं वो अपने माता पिता के साथ में बैठते हैं। एंड मदर्स वेल्डिंग पीसेज ऑफ कलर्ड ग्लास, वेल्डिंग यानी जोड़ना,
उस रंगीन जो ग्लास है उसको जोड़ा जाता है इनटू सर्किल्स ऑफ बैंगल्स, चूड़ियों के गोल घेरे के अंदर। देयर आईज आर, और उनकी जो आंखें हैं, मोर एडजस्ट टू द डार्क, वो बहुत ज़्यादा रूप से समायोजित हो जाती हैं उस अंधेरे के अंदर, देन टू द लाइट आउटसाइड, जैसा कि बाहर रोशनी है। दिस इज वाई दे ओपन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट, और यही कारण है कि उन लोगों ने अपनी आंखों की रोशनी को खो दिया बिफोर दे बिकम एडल्ट, वो वयस्क बने उससे पहले। अब सविता एक यंग गर्ल, सविता है वो एक जवान लड़की है। इन ए ड्रेप ड्रेस, जो कि एक नीरस या मटमेली पोशाक पहनी हुई है, सिट्स अलोंग एन एल्डरली वुमेन शोल्डिंग पीसेज ऑफ ग्लास, जो कि एक वयस्क महिला के पास में बैठी हुई है। शोल्डिंग यानी जोड़ लगाना, और वो ग्लास यानी कांच के जो टुकड़े हैं उनके जोड़ लगा रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ मशीन, और उसके हाथ हैं वो मशीन के चिमटे की तरह यंत्रवत चल रहे हैं। आई वंडर, मेरे को आश्चर्य हुआ इफ शी नो द स्केंटिटी ऑफ द बैंगल्स, यदि वह इन चूड़ियों की पवित्रता को जानती। सी हेल्प मेक, जिनको बनाने में वह सहायता कर रही है। सिम्बोलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, और ये चूड़ियाँ हैं वो भारतीय नारी के सुहाग का प्रतीक हैं। ऑस्पियसनेस इन मैरिज, जिसकी शादी के अंदर बहुत ही शुभता है। इट विल डान ऑफ हर सडनली, इट विल डान ऑन हर सडनली वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ ए रेड वेल, और ये जो चूड़ियाँ हैं वो उनके हाथों में एक दिन अचानक डाल दी जाएंगी जब उसका जो सर है वो एक लाल रंग के घूंघट से ढका होगा, ड्रेप्ड एंड ढका होगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हीना, और उसके जो हाथ हैं वो मेहंदी से लाल होंगे। एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और लाल रंग की जो चूड़ियाँ हैं वो उसकी कलाइयों में पहना दी जाएंगी। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और इस प्रकार से वह उस समय एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स अगो, उसी वृद्ध औरत की तरह जो उसके पास में बैठी हुई है वो भी वर्षों पहले इसी तरह दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, वह अब भी अपने कलाई के अंदर या हाथों के अंदर चूड़ियाँ रखती है। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं है। क्यों नहीं है रोशनी? क्योंकि चूड़ी बनाने की जो भट्टियाँ हैं उनकी चमक में उनकी आंखें खराब हो गई। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, हमने अपने जीवन में एक वक्त का शेर भर यानी किलो भर खाना भी नहीं खाया है। सी से वह कहती है इन ए वॉइस ड्रेंड ऑफ जो, एक ऐसी आवाज़ के अंदर, ड्रेंड यानी जिसमें सोख ली गई हो, जो यानी खुशी विहीन आवाज़ के अंदर उसने कहा कि हमें एक वक्त का शेर भर भोजन भी नहीं मिला। सी हैज़ नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूर्ण एंटायर एंड कंप्लीट पूरे जीवन के अंदर एक फुल मील पूरा भोजन का आनंद भी नहीं कर पाई। दैट्स, और यही कारण है, वाट सी हैज़ रिप्ड, और वही सब चीज़ें हैं, रिप यानी काटना, फसल काटना, और यही सब चीज़ें हमने हमारे जीवन में काटी हैं यानी प्राप्त की हैं। हर हस्बैंड, उसका जो पति है, एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, फ्लोइंग यानी लहराती हुई, उसका हस्बैंड उसका जो हस्बैंड है वो एक वृद्ध व्यक्ति है जिसकी विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, जिसकी लहराती हुई दाढ़ी है, से कहता है नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स, आपको बैंगल्स इन चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानते हैं हम। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली, ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, और जो हमने किया है वो हमने एक घर बनाया है हमारे परिवार के अंदर जिसमें हम रहते हैं। हियरिंग हिम, उसको सुन करके, वन वंडर्स, कोई भी व्यक्ति आश्चर्य कर सकता है। इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम,
कि जो कुछ भी उसने प्राप्त किया है ना, वो तो अन्य लोगों ने अपने जीवन में प्राप्त ही नहीं कर पाए, वो उस चीज़ से वंचित हो गए। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सर के ऊपर छत है, यानी पुअर्टी का जो वर्णन है वो किया जा रहा है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट, द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, यानी जो धन है वो नहीं प्राप्त करना, टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी, कोई किसी भी चीज़ के, एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑन मेकिंग बेंगल्स, यानी वो लोग तो केवल जो बिजनेस यानी वर्क यानी कार्य केवल चूड़ी बनाने का कार्य करते रहे, नॉट इवन एनफ टू ईट, उनको पर्याप्त रूप से खाने के लिए भी नहीं मिला। रिंग्स इन एवरी होम, प्रत्येक घर के अंदर कुंडलियाँ थी। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और जो जवान व्यक्ति हैं उनकी वाणी के अंदर भी उनके बड़ों जैसे ही पश्चाताप हैं। लिटिल हैज़ मूव्ड विथ टाइम, और थोड़ा सा भी समय के साथ में परिवर्तित नहीं हुआ। इट सिम्स, ऐसा प्रतीत होता है, इन फिरोजाबाद में। ईयर्स ऑफ माइंड नमिंग टॉयल, और वर्षों से दिमाग को स्तब्ध करने वाला टॉयल यानी जो हार्ड वर्क है, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, उन्होंने प्रत्येक चीज़ों को प्रत्येक कोई भी चीज़ शुरुआत करते हैं उसको ख़त्म कर देता है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और सपना लेने की जो योग्यता है उसको भी ख़त्म कर देता है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इन टू ए कोऑपरेट, आप लोग एक सहकारिता की भावना, सहकारी रूप से संगठित क्यों नहीं होते हो। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलन इन टू द विशियस सर्किल ऑफ मिडिल मैन हु ट्रेप्ड देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, मैंने ये बात एक जवान व्यक्तियों के उस समूह से कही जिनके माता पिता हैं वो बिचौलिए, विशेष सर्किल यानी कुचक्र, बिचौलियों के कुचक्र के अंदर के जाल में वो उनके पिता और उनके फोर फादर्स यानी उनके जो पूर्वज हैं वो उनके कुचक्र में फंसे हुए थे। उनको मैंने पूछा कि आप सहकारी रूप से संगठित क्यों नहीं होते। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज, यदि हम संगठित हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी हाल्ड अप बाय द पुलिस, तो वी आर द वंस, तो हम वो लोग होंगे, हु विल बी हाल्ड अप, जो हाल्ड अप यानी ज़बरदस्ती घसीट लिए जाएंगे, पुलिस के द्वारा बीटन पीटे जाएंगे, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट करके जेल में डाल दिए जाएंगे। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई भी अवैध कार्य करने के जुर्म में। देश से वे कहते हैं देयर इज नो लीडर, देयर इज नो लीडर अमोंग देम, हमारे बीच में कोई नेता नहीं है। नो वन हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो चीज़ों को भिन्न तरीके से देख सके और हमारी सहायता कर सके। देयर फादर्स आर ट्रायड एज दे आर, और हमारे माता पिता भी उतने ही थके हुए हैं जितने कि हम हैं। दे टॉक्ड एंडलेसली इन ए स्प्रेल दैट मूव्ड फ्रॉम पुअर्टी टू एपेथे, और वो अंतहीन रूप से कहते गए जैसे कि दैट एक इस तरह का चक्र, दैट मूव फ्रॉम पुअर्टी टू एपेथी, जो कि गरीबी से हताशा या निरसता की ओर जाता है, टू ग्रीड एंड इनजस्टिस, और लालच और अन्याय की ओर जाता है। लिसनिंग टू देम, उनको सुन करके, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, तो एनिस जंग जो राइटर है वो दो भिन्न प्रकार के, डिस्टिंक्ट यानी स्पष्ट क्लियर, दो प्रकार के जो संसार देखती है। वन ऑफ द फैमिली काट इन ए वेब ऑफ पुअर्टी, एक और तो वो परिवार हैं, वेव यानी जाल, जो कि गरीबी के जाल में जकड़े हुए हैं। बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, उनके ऊपर जाति का कलंक है। इन विच दे आर बोर्न, जिस जाति के अंदर वो लोग जन्मे हैं। द अदर ए विशियस सर्किल ऑफ द साहूकार, और दूसरी तरफ जो साहूकार लोग हैं उनका विशियस यानी कुचक्र, गंदा चक्र है। द मिडिल मैन, द पुलिस मैन, तो दूसरी तरफ द कीपर्स ऑफ लॉ, द ब्यूरोक्रेट्स, कीपर्स ऑफ लॉ यानी कानून के रखवाले, ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाह, एंड द पॉलिटिशियंस और राजनीतिक। और दूसरी तरफ क्या है कि साहूकारों का, बिचौलियों का, पुलिसमैन का, कानून के रखवालों का, नौकरशाहों का और राजनीतिक जो लोग हैं उनका एक कुचक्र है। टुगेदर दे हैव इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड,
और वो लोग हैं साथ साथ में उन बच्चों के ऊपर ये बोझा डाल देते हैं, ही कैन नॉट पुट डाउन, और जिसको वो बच्चे उतार नहीं पाते, बिफोर ही इज अवेयर, जिससे पहले कि वो लोग जागरूक होते हैं, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह इसको स्वीकार कर लेता है बिल्कुल उसी प्रकार से प्राकृतिक रूप से जैसा कि उसका पिताजी। टू डू एनीथिंग एल्स, और कुछ भी करना, वुड मीन टू डेयर, जिसका साहस करना, एंड डेयरिंग इज नो पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और साहस करना है इज नो पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, वो उसके बढ़ने का, एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, वो उसके बढ़ने का एक हिस्सा नहीं है, यानी वो साहस नहीं कर सकते। वेन आई सेंस ओ फॉल्स फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड, और जब मैं ऐसी चमक है वो मुकेश के अंदर देखती हूँ तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मैं एक मोटर मिस्त्री बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वह दोहराता है। ही विल गो टू ए गैरेज एंड लर्न, वह एक मोटर गैरेज के अंदर जाएगा और वहाँ सीखेगा। बट द गैरेज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैरेज तो आपके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं पैदल चल के जाऊँगा। ही इंसिस्ट, वह जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या आपने प्लेन यानी हवाई जहाज के अंदर यात्रा करने का सपना देखा है। ही इज सडनली साइलेंट, वह अचानक चुप हो जाता है। नो नहीं, ही से वह कहता है। स्टेरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की ओर घूरते हुए देख करके। इन हिज स्मॉल मरमर देर इज एन एम्ब्रेसमेंट, और इन हिज स्मॉल मरमर, और उसकी छोटी सी मरमर बुदबुदाहट के अंदर एक परेशानी थी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो कि रिग्रेट यानी पश्चाताप में नहीं बदली थी। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कारों का सपना लेकर के ही कंटेंट यानी सेटिस्फाई यानी संतुष्ट था। दैट ही सी हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो कि उस कस्बे के अंदर तेज दौड़ती थी। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, वेरी फ्यू यानी बहुत कम एरोप्लेन या वायुयान हैं वो फिरोजाबाद से ऊपर से उड़ते हैं। तो इस तरह से एनिस जंग, तो एनिस जंग ने किस तरह से सीमापुरी और जो फिरोजाबाद है वहाँ के जो लोग हैं उनकी कंडीशन का इसके अंदर डिस्क्रिप्शन किया है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स। तो पहला है अपन को सही के लिए टी लिखना है और गलत के लिए बच्चों एफ लिखना है। साहेब केम फ्रॉम हिज होम इन ढाका लॉन्ग अगो एंड लिविंग इन सीमापुरी विथ हिज पेरेंट्स। तो साहेब हैं वो लोग दूर ढाका से आए थे बहुत लंबे समय पहले और सीमापुरी के अंदर रहते हैं अपने माता पिता के साथ में, तो ये ट्रू आ गया। सेकंड देखो, देयर होम्स एंड फील्ड्स इन बांग्लादेश वर डिस्ट्रॉय बाय स्टॉर्म्स, तो ये भी ट्रू है। साहेब फॉलो द राइटर्स एडवाइस टू गो टू स्कूल, तो ये फॉल्स आ गया। द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी लिव इन मड हाउस, यानी वो मिट्टी के घरों में रहते हैं, तो ये ट्रू है। सीमापुरी स्लम्स हैव प्रॉपर सीवेज ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई फैसिलिटीज़, सीमापुरी के अंदर उचित रूप से सीवेज की, पानी निकासी की और पानी वितरण की वहाँ पर सुविधा है, तो ये फॉल्स आ गया। मुकेश बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद, तो ये ट्रू है। मुकेश वांट्स टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, तो वह मोटर मिस्त्री बनना चाहता है, तो ये भी ट्रू आ गया बच्चों। वर्कर्स इन द ग्लास इंडस्ट्री फेस मैनी हेल्थ हैजार्ड्स, ग्लास इंडस्ट्री के अंदर बच्चे हैं, वर्कर्स या काम करने वाले हैं, उनके कई स्वास्थ्य के खतरे हैं, तो ये ट्रू है। साहिब ए आलम डज नॉट सीम टू बी हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, तो ये भी ट्रू है। मोस्ट बेंगल मेकर्स लॉस्ट देयर आई साइट बिफोर बिकमिंग एडल्ट, तो बहुत से चूड़ी बनाने वाले हैं वो वैक्स होने से पहले ही अपनी आँखों की रोशनी खो देते हैं, तो ये भी ट्रू है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, ओके।